प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चाक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम देखने वाले लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मौजज़ा करार देने लगे। तो दोस्तों, आखिर ये वाकया क्या है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाकया बहराए अरब के साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी और ना ही उसका कोई सहारा था। उसका दिन रात समंदर पर ही गुजर जाते थे और वो खुद को समुंदर का बेटा कहता। वो शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई दिन कई महीनों तक समंदर में सफर करते रहता। वो खाने के तौर पर सिर्फ और सिर्फ मछलियों का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं थी और ना ही उसने कभी ये सोचा था कि उसे एक हमसफर की जरूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियां पकड़ना, और उसको बाकी दुनिया से कोई सरोकार ना था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में अपनी मछलियां बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते, लेकिन ये शख्स उनकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता था और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार हो जाता और अपनी समंदरी सफर पर फिर से निकल जाता। एक बार जब वो अपनी मछलियां बाजार में बेचकर जब वो वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसके कश्ती के करीब बेहोश पड़ी हुई है। दिखने में ये लड़की बेहद हसीन थी। मछुआरे ने उससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा था। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती में ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा कि ये लड़की तुम कौन हो और कहां से आई हो। जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकारी की कोशिश की तो मैं घर से भाग निकली और मैं साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक कि मैं गिरकर बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और ना ही मेरे घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह करने का फैसला कर लिया और लड़की भी रजामंद हो गई। और फिर मछुआरे ने उस समंदर की जिंदगी और उसकी सख्तियों से आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारी जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने जिंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही जिंदगी गुजारनी होगी। समंदर ही हमारा घर होगा और मछलियाँ ही हमारी खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और फिर उन दोनों ने निकाह कर लिया। अब ये दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से साथ रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे के शर्त के मुताबिक उसने कुछ ना बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने बाद उस लड़की ने एक खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी बेटी को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। नीली आंखें और चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गया। लेकिन गुर्बत के डर से मछुआरा उस लड़की की परवरिश करने से आरे था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बेटी को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीबी को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हरदम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती कि या रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानिब मछुआरे के जाल में मछली आना बंद हो गया। वो सारा दिन जाल लगाकर बैठा रहता, मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और उसकी जिंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर 4 दिन का अरसा बीत गया। फाकों की वजह से मछुआरा और उसकी बीवी की हालत खराब हो चुकी थी। मछुआरे ने तमाम हिम्मत जमा की और अल्लाह का नाम लेकर अपना जाल समंदर में फेंक दिया तो इस बार एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, मगर उसकी बीवी गुमसुम बैठी हुई थी। उसे न खाने का होश था और न पीने का।
बहरहाल मछुआरा मछली को कश्ती में खींचा और जल्दी उस मछली का पेट चाक किया ताकि उसका गोश्त बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही मछली का पेट चाक हुआ तो अंदर से वही बच्ची निकली जिसे मछुआरे ने समंदर में फेंक दिया था। बच्ची को देखते ही मछुआरे ने उसे पहचान लिया। कुदरत का मौजज़ा देखे कि वो बच्ची जिंदा थी। मछुआरे ने जब ये देखा तो सजदे में गिर गया और रोने लगा कि अल्लाह, मुझसे भूल हो गई थी। तू ही सबको पालने वाला है, तू हर जानदार को रिस्क देने वाला है। तूने मेरी बच्ची का रिस्क भी इस दुनिया में लिख कर भेजा है। मैं उसकी परवरिश करूंगा। ये अल्लाह, मेरी मदद फरमा। मछली के पेट से अपनी बच्ची को निकलता देखकर उसकी बीवी भी खुश हो गई और उसने भी सजदा शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि साइंस ने भी इस सवाल का जवाब दे दिया है। इस्लाम के मुताबिक जब एक मछली को ज़बह नहीं किया जाता तो वो हलाल कैसे हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में तख्लीक की है और एक निज़ाम कायम की है, और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है। वो जैसे ही पानी से बाहर आती है तो उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फौरन अपना रास्ता बदल लेती है और मछली के मुंह में एपिकोलटस जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ वक्त बाद ही उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा एपिकोलटस में जमा होना शुरू हो जाता है और उसका गोश्त खालिस और हलाल रहता है। यही वजह है कि मछली को ज़बह करने की ज़रूरत नहीं रहती, और जिस दौरान मछली का गोश्त बनाया जाता है तो एपिकोलटस को भी निकाल दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि साइंस ने इस्लाम के हलाल खाने के हुक्म के पीछे एक पोशीदा हकीकत को भी अस्वीकार किया है, जिसकी वजह से गैर मुस्लिम भी हैरान रह गए। क्योंकि जब किसी जानवर को ज़बह किया जाता है तो उसके दिल और दिमाग का राब्ता खत्म हो जाता है और दिल जानवर की भरदो और शरियानों में मौजूद तमाम खून के बाहर निकलने तक धड़कता रहता है, और इस तरह इसका गोश्त खून से पाक और हलाल हो जाता है। दूसरी जानिब जब किसी जानवर को गैर इस्लामी तरीके यानी झटके से हलाक किया जाता है तो उसका दिल फौरन धड़कना बंद कर देता है और यूं जिस्म से खून का फौरन इखराज नहीं हो पाता। साइंसदानों का मानना है कि मुख्तलिफ किस्म के संगीन बीमारियां पैदा करने वाली जरासीम और बैक्टीरिया की अफजाइश के लिए खून बेहतरीन चीज़ होती है, और जब जानवर की जिस्म से खून का इखराज नहीं हो पाता तो ये पूरे गोश्त को ही खराब कर देता है, और जब इंसान उसे खा लेता है तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते के दिन मछली खाने से मना फरमाया था, और ये उस कौम की एक आजमाइश थी। लेकिन जब वो इस आजमाइश में नाकाम हो गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पसे पुस्त डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। ये आजमाइश और ये हुक्म उस कौम के साथ खास थी। उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये हुक्म नहीं है, और इस्लाम की वाज़ेह हुक्म आने के बाद पिछली उम्मतों और उनके अहकाम को नेकी समझकर इख्तियार करना उसका हमारे शरीयत में इंतजाम नहीं किया गया, क्योंकि कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मना किया गया है। और हफ्ते वाले दिन बिला किसी तरद्दुद के मछली खाना जायज़ है, और अगर कोई शख्स इस दिन मछली खाना बेहतर नहीं समझता या कराहत महसूस करता है तो उसका तर्ज अमल इस्लामी तर्ज अमल नहीं है। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम के तौर तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, क्योंकि इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदका या जारिया है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा ज़रूर ले। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।